नमस्कार। एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, महाराष्ट्र में एक साल बाद फिर से बड़ा खेल हुआ और विपक्ष का नेता रहे अजित पवार रविवार को डिप्टी सीएम बन गया। यही नहीं, 8 और नेताओं को मंत्री बनवा दिया। उनका कहना है कि एनसीपी का 40 विधायक साथ है जो भाजपा सरकार को सपोर्ट कर रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। 2022 का विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले रालोद नेता जयंत चौधरी भाजपा का साथ आ सकता है। रालोद के आने से भाजपा पश्चिम यूपी में और मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में जाट मतदाताओं का बीच भी वो पैठ बना सकेगी। सूत्रों का कहना है कि जयंत चौधरी ने रविवार को दिल्ली में एक केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की थी। 2 घंटे तक चली मीटिंग में जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने पर चर्चा हुआ। यही नहीं, रविवार को यूपी आए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि जयंत चौधरी आने वाले दिनों में एनडीए में शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा, जयंत चौधरी पटना में हुए विपक्ष की मीटिंग में नहीं गए थे। वो अखिलेश यादव से नाराज है और हमारे साथ आ सकता है। इस तरह यदि जयंत चौधरी पाला बदलकर भाजपा संग आता है तो फिर विपक्षी एकता को एनसीपी में फूट की बात कुछ ही दिनों का अंदर दूसरा झटका होगा। कुछ वक्त से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के रिश्ते में खटास की चर्चा है। 2019 का लोकसभा चुनाव से ही दोनों दल साथ है, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिल पाए। 2022 का विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन कई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। फिर भी रिश्ते बहुत नहीं बिगड़े, लेकिन निकाय चुनाव में दोनों दलों के बीच समझौता नहीं हो सका। इसके बाद से ही अखिलेश और जयंत के बीच दूरियां बढ़ती गई। फिर ये दूरी इतनी बढ़ गई कि जयंत चौधरी 23 जून को पटना में हुए मीटिंग में नहीं गए। उन्होंने कहा कि वो पहले से तय एक पारिवारिक कार्यक्रम में रहेंगे। यही नहीं, 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्मदिन पर जयंत चौधरी ने शुभकामनाएं देने के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया। वही मायावती और सीएम योगी आदित्यनाथ भी सपा नेता को लिए ट्वीट किया था। ऐसे में जयंत चौधरी के अगले कदम को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गया है। आरएलडी के सूत्रों ने कहा कि आरएलडी के एक नेता के लिए राज्यसभा सीट देने के मसले पर दोनों में मतभेद हो गया था। फिर इसी साल मई में शहरी निकाय के चुनाव में ये टकराव और बढ़ गया। आरएलडी को इस बात पर नाराजगी थी कि उसे एक भी मेयर सीट सपा की ओर से नहीं ऑफर की गई। खास तौर पर मेरठ की सीट को लेकर दोनों दलों के बीच तनाव था। यही वजह थी कि निकाय चुनाव में जब अखिलेश यादव प्रचार के लिए वेस्ट यूपी आए तो जयंत चौधरी साथ नहीं दिखे। कहा जा रहा है कि भाजपा की ओर से जयंत चौधरी को कुछ ऑफर दिए गए हैं, लेकिन अब तक कोई सहमति नहीं बनी है। गौरतलब है कि पश्चिम यूपी में रालोद के जाठों और मुस्लिम वर्ग के बीच जनाधार रहा है। ऐसे में रालोद यदि भाजपा का साथ जाती है तो फिर उसे लोकसभा इलेक्शन में अच्छा फायदा मिलेगा। गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर तक उसे कई सीटों पर बढ़त मिलेगी। बैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, इंडिया।